Hello students, a very good morning to all of you. So students, today we are going to start our next chapter, okay, of your SST book. That is your lesson number 3. Okay, and the title of this lesson is The Indian Desert. The Indian Desert. Okay, as you all know that the desert means, what is desert? क्या होते हैं डेजर्ट? डेजर्ट को हम हिंदी में बोलते हैं रेगिस्तान. क्या बोलते हैं? रेगिस्तान, है ना. पता है सभी को, सभी ने सुना हुआ है डेजर्ट के बारे में कि डेजर्ट क्या होते हैं. रेगिस्तान जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? डेजर्ट बोलते हैं. ठीक है. अब ये रेगिस्तान होते क्या है? ठीक है. यहाँ पे कैसा जो है क्लाइमेट होता है, यहाँ की सैंड यहाँ पे पाई जाती है. ठीक है. तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, इस चैप्टर में हमने इंडियन डेजर्ट के बारे में पढ़ना है ना, जो इंडिया में जो डेजर्ट हैं उनके बारे में. तो मैंने आपको पहले भी बताया था, जब हम पिछला चैप्टर कर रहे थे, हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया ना, जो हमने पढ़े थे नॉर्दर्न माउंटेन्स. ठीक है. तो उसमें मैंने आपको ये बताया था कि जो हमारी इंडिया है, यहाँ पे हमें हर टाइप के जो होते हैं लैंडफॉर्म मिलते हैं. ठीक है. अब लैंडफॉर्म मतलब जैसे हमें यहाँ पे हमें माउंटेन्स भी, हमारे यहाँ पे माउंटेन्स भी पाए जाते हैं, है ना. वैलीज भी पाई जाती हैं. यहाँ पे प्लेट्यूज भी हैं, है कि नहीं है, है ना. प्लेन्स भी हैं, प्लेन एरिया भी है, हिली एरिया भी है. इन द सेम वे वैसे ही जो है हमारे इंडिया में डेजर्ट भी हैं. ठीक है ना. हर एक टाइप का लैंडफॉर्म जो है वो हमारे इंडिया में पाया जाता है. ठीक है. अब जैसे पिछले चैप्टर में हमने जब डिस्कस किया, तो हमने वहाँ पे कौन से लैंडफॉर्म के बारे में डिस्कस किया? हमने डिस्कस किया था माउंटेन्स के बारे में, है ना. माउंटेन्स के बारे में ही हमने उस चैप्टर में पढ़ा. अब इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? डेजर्ट के बारे में. ठीक है. जैसे जैसे हम नेक्स्ट आगे चलते जाएंगे, वैसे हम प्लेट्यूज के बारे में भी पढ़ेंगे, वैसे हम प्लेन एरियाज़ के बारे में भी पढ़ेंगे, वैसे हम जो हैं और भी बहुत सारे जैसे वैलीज़ के बारे में, मतलब इन सब चीज़ों के बारे में हम इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे. ठीक है ना. तो अब जैसे हमने कल पढ़ा था कि पिछले लेक्चर्स में या पिछले चैप्टर में हमने माउंटेन्स के बारे में पढ़ा था. ठीक है ना, कि कौन कौन सी माउंटेन रेंजेस जो हैं हमारे इंडिया में पाई जाती हैं. तो वो कौन कौन सी थी? एक तो हिमालयन रेंज थी, एक काराकोरम रेंज थी. ठीक है. फिर हमने उसमें हर टाइप के जो थे माउंटेन्स पढ़े. ठीक है. कि जो हाई माउंटेन्स हैं वो कौन सी रेंज में आते हैं, जो उससे थोड़े छोटे माउंटेन्स हैं वो कौन सी रेंज में आते हैं, और जो बिल्कुल ही छोटे माउंटेन्स हैं उनको हमने किस रेंज में रखा है ना. जैसे हाई माउंटेन्स थे उनको हम ग्रेटर हिमालयस में उनको रखा था. फिर उसके बाद हमारे पास वैलीज आ जाती थी, वो कहाँ पे? लेसर हिमालय की रेंज में. फिर शिवालिक में जो आ जाती थी, शिवालिक में जो माउंटेन्स पाई जाती थी वो फुट हिल्स में थी, है ना. तो वैसे ही अब इस चैप्टर में हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? डेजर्ट के बारे में. किसके बारे में करेंगे? डेजर्ट के बारे में. डेजर्ट क्या होता है? रेगिस्तान होता है ना. डेजर्ट के बारे में आप सभी ने सुना ही है. ठीक है. अब जो डेजर्ट होता है, यहाँ पे जो यहाँ का जो क्लाइमेट होता है या यहाँ का जो वेदर होता है वो कैसा होता है? ठंडा होता है कि गर्म होता है? यहाँ का जो वेदर होता है वो कैसा होता है? यहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो कैसा होता है? हॉट होता है. कैसा होता है? हॉट होता है. ठीक है ना. क्यों हॉट होता है? क्योंकि यहाँ पे जो है बहुत ही कम क्या होती है? रेनफॉल होती है. क्या होती है? लेस रेनफॉल होती है ना. जो डेजर्ट एरियाज होते हैं वहाँ पे जो रेनफॉल होती है वो कैसी होती है? वो बहुत ज़्यादा कम होती है. अब जब वहाँ पे
रेनफॉल ही नहीं होगी, बहुत कम रेनफॉल होगी, तो उसकी वजह से जो वहाँ का क्लाइमेट है वो कैसा होगा, गर्म होगा, है ना। कैसा होगा, गर्म होगा। अब रेनफॉल नहीं होगी तो वहाँ पे जो वेजिटेशन होगी, पेड़ पौधे भी क्या होंगे वहाँ पे, बहुत ज़्यादा कम होंगे, ठीक है। तो लेस रेनफॉल की वजह से वहाँ पे क्या है, क्या होती है, लेस वेजिटेशन होती है ना। डेजर्ट में जो वेजिटेशन होती है वो क्या होती है, बहुत कम होती है। अब जैसे अगर हम फॉरेस्ट्स की बात करें, या कल हमने जैसे माउंटेन्स की बात की थी, तो हमने उसमें क्या पढ़ा था कि जो माउंटेन्स हैं, माउंटेन्स की जो स्लोप्स हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा घने जंगल पाए जाते हैं, है ना। ये पढ़ा था ना कि वहाँ पे क्या आते हैं, बहुत ज़्यादा घने जंगल, डेंस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। वो ऐसा क्यों है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे रेनफॉल होती है, टाइम टू टाइम वहाँ पे रेनफॉल होती है ना। तो जब रेनफॉल होगी तभी तो पेड़ पौधे, अब हम जैसे घर पे कोई पेड़ लगाते हैं, तो अगर हम उसको पानी नहीं देंगे, सिर्फ उसको धूप भी मिलती रहेगी, धूप भी मिलती रहेगी, तो क्या वो पेड़ लगेगा, नहीं लगता है। क्योंकि जब भी हम कोई पेड़ लगाते हैं तो उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, सनलाइट की भी ज़रूरत पड़ती है और पानी की भी ज़रूरत पड़ती है, वाटर भी उसको चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि अगर हम सिर्फ उसको पानी दिए जा रहे हैं, पानी दिए जा रहे हैं, उसको सनलाइट नहीं मिल रही है, तब भी जो है पेड़ नहीं लगते, है ना। अब जैसे हमने कल डिस्कस किया था कि जो लेसर हिमालयस थे वहाँ की स्लोप्स में जो है डेंस फॉरेस्ट हैं, जहाँ शिवालिक जो थे वहाँ की स्लोप्स में डेंस फॉरेस्ट हैं। जब हम ग्रेटर हिमालयस का डिस्कस कर रहे थे कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नो होती है, तो क्या हमने वहाँ पे पढ़ा था कि वहाँ की स्लोप्स में जो है डेंस फॉरेस्ट होते हैं, नहीं पढ़ा था। क्यों, क्योंकि वहाँ पे फॉरेस्ट जो है वो होते ही नहीं है। कि क्यों नहीं होते, क्योंकि वो जो हैं वो माउंटेन्स इतने ज़्यादा हाई हैं कि वहाँ पे सिर्फ क्या होती है, स्नो होती है, सनलाइट तो वहाँ पड़ती नहीं, सिर्फ स्नो होती है। और जहाँ पे सिर्फ स्नो होगी तो वहाँ पे भी वेजिटेशन पॉसिबल नहीं है ना। इसीलिए जब जो लोग माउंट एवरेस्ट पे जाते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर साथ में लेके जाते हैं, है ना। क्यों लेके जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे जैसे जैसे हम ऊंचाई पे चढ़ते जाते हैं, जब हम उन माउंटेन्स पे जाते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन कम हो जाती है ना। ऑक्सीजन क्यों कम हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, वहाँ पे फॉरेस्ट नहीं है, वहाँ पे ट्रीज नहीं है, और ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलती है, ट्री से मिलती है। स्नो से तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, है ना। वो कहाँ से मिलती है हमें, ट्री से मिलती है। तो उसी तरह से, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि अगर डेजर्ट है, डेजर्ट में रेनफॉल नहीं होती तो वहाँ पे वेजिटेशन नहीं होती, बट जिस एरिया में सिर्फ रेनफॉल या स्नो ही होती होगी, वहाँ पे अगर सनलाइट नहीं पड़ती है तो वहाँ पर भी वेजिटेशन बहुत कम होती है ना। क्यों, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब भी कोई भी पेड़ है, अब जैसे हम, अगर आप एग्जाम्पल, चलो पेड़ को छोड़ो, आप अब खुद की एग्जाम्पल लो, है ना। हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमें जो है, अगर हमें सिर्फ आप ऐसी जगह पे रख दो जहाँ पे सिर्फ बारिश ही पड़ती है, स्नोफॉल होता है, बारिश पड़ती है, स्नोफॉल होता है, तो क्या हम वहाँ पे सरवाइव कर सकते हैं, वहाँ पे लाइफ पॉसिबल है, नहीं है। क्योंकि हमें जब जब हमें ठंड लगती है तो हमें उस टाइम किसकी ज़रूरत पड़ती है, सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है ना। और जब हमें गर्मी लगती है तो हम क्या एकदम से छाया में आ जाते हैं, हवा में आ जाते हैं। तो हमारे लिए क्या होता है, दोनों ही चीज़ें जो हैं इम्पॉर्टेंट हैं, है ना। फिर चाहे वो ह्यूमन बींग्स हों, चाहे वो एनिमल्स हों, चाहे वो प्लांट्स हों, हर किसी को क्या है, दोनों चीज़ें ही बराबर चाहिए होती है ना। तो उसी तरह से जो प्लांट्स होते हैं उनको भी अगर सनलाइट चाहिए तो सनलाइट के साथ साथ उनको रेनफॉल भी चाहिए। अब जो डेजर्ट होते हैं वहाँ पे रेनफॉल जो होता है बहुत कम, ना के बराबर होता है, मतलब बहुत कम होता है। तो इसी वजह से वहाँ पे जो प्लांट्स हैं वो ग्रो नहीं कर पाते, है ना, नहीं कर पाते। अब दूसरा रीज़न उसका ये भी आ जाता है वहाँ पे वेजिटेशन कम होने का, कि वहाँ पे क्या होती है, बहुत ज़्यादा सैंड होती है ना। जो डेजर्ट होता है वहाँ पे क्या पाई जाती है, सैंड पाई जाती है। तो अब जैसे हम दूसरे एरियाज़ की बात करें, वहाँ पे सॉइल पाई जाती है, सॉइल में हम कोई भी बीज लगाते हैं तो उसको फिर पानी देते हैं तो वो जो सीड होता है वो वहाँ पे सेट हो जाता है ना, फिर एक ही जगह पे। लेकिन जो सैंड है, जैसे ही हवा चलेगी तो वो सैंड वहाँ से उड़ जाएगी, है ना। जब सैंड वहाँ से उड़ जाएगी, जो वहाँ पे हमने सीड लगाया है वो सीड भी क्या होगा, वो कवर नहीं होगा, कवर नहीं होने होगा तो उसकी रूट्स कैसे बनेंगी, ठीक है ना।
तो इसी वजह से जो है वहाँ पे वेजिटेशन क्या होती है, बहुत कम होती है ना। हम ये नहीं कहते कि डेजर्ट में वेजिटेशन बिल्कुल ही नहीं होती, लेकिन आप लोगों को पता होगा कि डेजर्ट में किस टाइप्स के प्लांट पाए जाते हैं, ठीक, पता है किसी को? जो डेजर्ट होता है वहाँ पे जो वेजिटेशन होती है वो कैसी होती है, थॉर्नी। थॉर्नी मतलब कांटेदार। वहाँ पे छोटे छोटे पेड़, जो छोटे छोटे शब्स पाए जाते हैं, हब शब्स जो पाई जाती हैं वहाँ पे, वो कैसी होती हैं, वो कांटे, उनको थॉर्न्स लगे होते हैं, उनको कांटे होते हैं, है ना। तो इसी वजह वो, और वो क्या होते हैं कि वो इसलिए वो वाले प्लांट्स भी वहाँ पे इसलिए लगते हैं क्योंकि उनकी जो रूट्स होती हैं वो इतनी ज़्यादा गहरी चली जाती हैं कि, क्योंकि जैसे जो डेजर्ट होते हैं वहाँ पे जो ग्राउंड वाटर होता है ना, हमारी ज़मीन के नीचे भी पानी है, वो बहुत ज़्यादा डीप होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डीप होता है। अब जो वो प्लांट्स होते हैं, थॉर्नी प्लांट्स जो होते हैं, उनकी रूट्स जो हैं वो इतनी बड़ी होती हैं कि वो जो है वहाँ तक पहुँच जाती हैं और वहाँ से वो अपना वाटर जो है वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं, है ना। बाकी प्लांट्स की रूट्स जो हैं वो इतनी डीप नहीं जा सकती, और इसी वजह से वहाँ पे जो है वेजिटेशन बहुत कम होती है, मतलब और कोई प्लांट जो है वहाँ पे लगाना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये है हमारा डेजर्ट के बारे में, ठीक है। अब अगर हम इंडियन डेजर्ट की बात करें तो आपको पता है कि इंडिया में डेजर्ट जो है वो कहाँ पे पाया जाता है? कौन सी स्टेट है ऐसी जहाँ पे इंडियन डेजर्ट जो है वो पाया जाता है? वो है हमारी राजस्थान, है ना। जो राजस्थान है वो क्या है, वो एक डेजर्ट ही है, वहाँ पे भी क्या है, डेजर्ट एरिया है वो, है ना। बट वहाँ पे भी क्या है, वहाँ पे जो है लोग रहते हैं, है ना, लेकिन वहाँ पे क्या, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। और जो डेजर्ट एरिया होता है ना, ये जो है ये सबसे ज़्यादा गर्म इसलिए भी होता है क्योंकि जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो उस लाइन के बिल्कुल पास लाई करता है, ठीक है ना। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो एक लाइन होती है जो हमारे मैप पे भी हम देख देख सकते हैं उसको। उस लाइन से वो बिल्कुल पास में जो है वो एरिया लोकेट करता है, और जो स्टेट जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास में होती है वो बहुत ज़्यादा गर्म होती है, ठीक है ना। जैसे जैसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से दूर आते जाते हैं, वैसे वैसे ही जो है जो क्लाइमेट है वो थोड़ा ठंडा होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। समझ में आई सभी को, ठीक है। तो ये आ गया हमारा इंडियन डेजर्ट के बारे में, कि डेजर्ट जो है ये बहुत ही, यहाँ पे क्या होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, यहाँ का क्लाइमेट क्या होता है, बहुत ज़्यादा हॉट होता है, यहाँ पे लेस रेनफॉल होती है, और जिसकी वजह से यहाँ पे वेजिटेशन भी क्या होती है, बहुत कम होती है ना। वेजिटेशन भी बहुत कम होती है, और लेस वेजिटेशन के साथ साथ यहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ है वो भी बहुत कम होती है। वाइल्ड लाइफ मतलब यहाँ पे जो हमें जानवर वगैरह हैं वो भी बहुत कम देखने को मिलते हैं ना। यहाँ पे मैक्सिमम हम किस जानवर को देखते हैं, यहाँ पे कौन सा जानवर जो है वो ज़्यादा पाया जाता है, यहाँ पे जो है कैमल जो है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है ना। और कैमल को हम क्या बोलते हैं, शिप ऑफ डेजर्ट। क्या बोलते हैं, शिप ऑफ डेजर्ट, ठीक है। तो शिप ऑफ डेजर्ट का मतलब कि इसको हम क्या बोलते हैं, शिप क्या होता है, ऐसे तो शिप हम बोलते हैं समुद्री जहाज को, है ना। बट यहाँ पे जो इसका मतलब है डेजर्ट का मतलब कि रेगिस्तान का जहाज जिसे हम बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये अकेला ऐसा एनिमल है जो क्या कर सकता है, डेजर्ट में सरवाइव कर सकता है, ठीक है ना। वहाँ के लोग जो हैं, इसको हमने शिप किस लिए बोला है, क्योंकि इसका लोग यूज़ करते हैं, जैसे उन्होंने कोई सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना है, या खुद भी एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो वो किस पे बैठ के जाते हैं, इस पे, कैमल पे, ठीक है। और कैमल जो है, बाकी एनिमल्स जो है वो क्यों नहीं सरवाइव कर पाते वहाँ पे। अगर हम अब जैसे हम अपने स्टेट में देखें या बाकी स्टेट्स में देखें, तो वहाँ पे तो हम कितने एनिमल्स का यूज़ करते हैं, जैसे हम डंकी आ गया, हॉर्स आ गया, म्यूल्स आ गई, एलिफेंट आ गए, उनका यूज़ करते हैं। अब वही एनिमल्स को हम डेजर्ट में क्यों नहीं यूज़ कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, इनका भी रीज़न यही आ गया कि वहाँ का जो क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा हॉट होता है ना, हॉट होता है। और दूसरी बात कि वहाँ पे क्या होती है, बहुत ज़्यादा सैंड होती है, जिस वजह से वो वाले एनिमल्स जो हैं वो डेजर्ट में नहीं चल सकते, क्योंकि जैसे अगर वो वहाँ पे चलेंगे तो सैंड में उनके जो फीट होते हैं ना, वो बहुत अंदर तक चले जाते हैं, जिसकी वजह से उनको चलने में प्रॉब्लम होती है।
ठीक है। तो जो कैमल है ये क्या है, इसको वहाँ पे हॉट क्लाइमेट होता है, बट ये क्या कर सकता है कैमल, बहुत सारा पानी जो है अपने अंदर स्टोर करके रख सकता है। और जब जे कई ज़्यादा कितना ज़्यादा भी इसको आप चला लो, तो जब इसको प्यास लगती है तो उस पानी का ये यूज़ कर लेता है, उस पानी को ये पी लेता है जो इसने स्टोर किया होता है। और इसी वजह से जो है ये क्या है, कई माइल्स का जो जर्नी है ये कवर कर लेता है। ठीक है, और इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, शिप ऑफ द डेजर्ट। ठीक है, ये तो आगे डेजर्ट की बात। बट हमारा जो टॉपिक है, हमारा जो लेसन है वो क्या है, इंडियन डेजर्ट। ना कि हमने किसके बारे में पढ़ना है, इंडियन डेजर्ट के बारे में। इंडिया के जो डेजर्ट हैं उनके बारे में हमने इसमें डिस्कस करना है। ठीक है ना। तो कहता है जो इंडियन डेजर्ट है वो कहाँ पे लोकेट करता है, वो लाई करता है, इंडियन डेजर्ट जो है वो कहाँ पे है, इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। कहाँ पे है, कहाँ पे है, राजस्थान में। ठीक है, और राजस्थान जो है ये कहाँ पे है, जो हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स हैं उसके साउथ वेस्ट में। ठीक है, कहाँ पे है, साउथ वेस्ट में। ठीक है, अब जैसे ये देखिए आपका ये मैप है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा साउथ वेस्ट पोर्शन। ठीक है, ये आ गया हमारा साउथ वेस्ट पोर्शन, ये यहाँ वाला। ठीक है, और जो राजस्थान है वो ये एरिया, ये जो येलो पोर्शन है ना, येलो पोर्शन जितना भी है, ये कौन सी स्टेट है हमारी, राजस्थान। कौन सी स्टेट है ये, राजस्थान। ठीक है, और ये जो थोड़ा लाइट लाइट ग्रीन कलर में हमें दिख रहा है, ये वाला जो पोर्शन है ये, है ना, ये थोड़ा लाइट में है, ये थोड़ा डार्क में है ना। तो ये जो है ये कौन सी है, ये हमारी आ गई अरावली हिल्स। ठीक है, ये कौन सी आ गई, अरावली हिल्स। अब इन हिल्स ने क्या किया है, जो हमारा राजस्थान स्टेट है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक है ना, इसको क्या किया है उन्होंने, 2 पार्ट में जो है इसको डिवाइड कर दिया हुआ है। ठीक है, तो जो हमारा सॉरी इंडियन डेजर्ट जो है ये कहाँ पे लोकेट करता है हमारा, इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। कहाँ पे लोकेट है, इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। ठीक है, अब ये जो वेस्टर्न पार्ट है, ठीक है ना, जैसे ये आ गया आपका ईस्ट पार्ट और ये आ गया आपका वेस्ट पार्ट। ठीक है, अब ये जो वेस्ट पार्ट है हमारा, जैसे मतलब ये आ गया ना आपका राजस्थान। ठीक है, अब हम बाकी को सारा छोड़ देंगे, अब हम सिर्फ राजस्थान को देखेंगे। ठीक है, अब इन अरावली हिल्स ने जो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ये वाला आ गया ईस्ट पार्ट और ये वाला आ गया वेस्ट पार्ट। ठीक है, अब ये जो वेस्ट पार्ट है ना, यहाँ पे क्या है, इस एरिया में सिर्फ और सिर्फ क्या है, सैंड पाई जाती है। ठीक है, इस एरिया में क्या पाई जाती है, सिर्फ और सिर्फ सैंड ही पाई जाती है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वेजिटेशन भी बहुत कम है। ठीक है, और इस एरिया को हम क्या बोलते हैं, इंडियन डेजर्ट। क्या बोलते हैं इसको हम, इंडियन डेजर्ट। ठीक है, या फिर इसको हम कौन सा डेजर्ट बोलते हैं, जो हमारे इंडिया का डेजर्ट है उसको हम कौन सा डेजर्ट बोलते हैं, थार डेजर्ट। ठीक है, जो हमारा इंडियन डेजर्ट है उसका नाम क्या है, थार डेजर्ट। क्या नाम है हमारे इंडिया के डेजर्ट का, थार डेजर्ट है। ठीक है, ठीक है ना। और जो थार डेजर्ट है ये कहाँ पे है, जो हमारा राजस्थान, जो राजस्थान स्टेट है उसके वेस्ट पार्ट में। कहाँ पे है, वेस्ट पार्ट में। समझ में आई, कहाँ पे है थार डेजर्ट, राजस्थान स्टेट के वेस्ट पार्ट में। और ये टोटली जो है ये किससे कवर है, सैंड से। किससे कवर है ये, सैंड से। ठीक है, और यहाँ पे जो है, यहाँ पे बिल्कुल भी वेजिटेशन जो है वो नहीं पाई जाती। वेजिटेशन क्या होती है, वेजिटेशन होती है जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं। ठीक है ना, तो वो कहता है यहाँ पे बड़ी ही मतलब बहुत कम जो है वेजिटेशन पाई जाती है, मतलब ना के बराबर ही यहाँ पे जो है वेजिटेशन पाई जाती है। जो भी थोड़े बहुत कैक्टस के प्लांट वगैरह जो है वही यहाँ पे पाए जाते हैं, और कोई भी ट्री जो है यहाँ पे नहीं पाया जाता है। ठीक है, क्यों नहीं पाया जाता, वही हमने पहले भी डिस्कस किया कि जब वेजिटेशन नहीं है यहाँ पे, जो है डेजर्ट है, सैंड है, तो यहाँ पे क्या होती है, बहुत कम क्या होती है, रेनफॉल होती है। तो रेनफॉल ही नहीं होगी तो वेजिटेशन कहाँ से होगी, है ना। तो इसी वजह से यहाँ पे जो है वेजिटेशन नहीं पाई जाती है। और इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, इंडियन
डेजर्ट, क्या बोलते हैं, इंडियन डेजर्ट या फिर द थार डेजर्ट। ठीक है, अब ये जो इंडियन डेजर्ट है ना, ये कहाँ से लेके कहाँ तक है, जो हमने अभी अरावली हिल्स देखी, तो ये है अरावली हिल्स से लेकर अरावली हिल्स टू द बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, जो अरावली हिल्स से लेकर बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के बॉर्डर तक जो है ये इंडियन डेजर्ट है, पर कौन सी साइड में, इन वेस्ट। पाकिस्तान स्टेट जो है वो कहाँ पे, सॉरी कंट्री जो है वो कहाँ पे है, वेस्ट में है ना, देखो ये है। ठीक है, ये यहाँ से ये सारा यहाँ इधर बॉर्डर को टच कर रहा है वेस्ट में। ठीक है, तो ये जो है हमारा कहाँ से लेके कहाँ तक है, अरावली हिल्स से लेके टू द बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान, कहाँ पे है ये, वेस्ट में। ठीक है, और फिर ये स्टार्ट होता है और साउथ वेस्ट में ये कहाँ से कहाँ तक है, फ्रॉम कच्छ टू बॉर्डर ऑफ हरियाणा। ठीक है, और ये जो थार डेजर्ट है, ईस्ट में ये अरावली हिल्स से लेके वेस्ट में पाकिस्तान को टच करता है, और उसके बाद कच्छ जो है ये पाकिस्तान में है, वहां से फिर ये किसके बॉर्डर को टच करता है, हरियाणा के बॉर्डर को। ठीक है, और कच्छ जो है ये कहाँ पे है, ये है साउथ वेस्ट में, कच्छ जो है कहाँ पे है, साउथ वेस्ट में। ठीक है, और फिर ये किसको, कौन से बॉर्डर को टच करता है, हरियाणा के बॉर्डर को। ठीक है, ठीक, उसके बाद कहता है कि ये जो इंडियन डेजर्ट है, इंडिया का जो डेजर्ट है ये क्या है, पार्शली सैंडी एंड पार्शली रॉकी। ठीक है, पार्शली का मतलब होता है बिल्कुल ऐसे थोड़ा सा। ठीक है ना, तो ये जो इंडियन डेजर्ट है ये क्या है, थोड़ा सा सैंडी है, मतलब थोड़ा थोड़ा यहाँ पे क्या है, रेत है, और थोड़े थोड़े यहाँ पे क्या है, रॉकी मतलब चट्टाने वगैरह हैं, और वो जो रॉक्स हैं वो भी किसके, सैंड की ही है ना, तो मतलब थोड़ा ये सैंडी है और थोड़ा क्या है, ये रॉकी है। ठीक है, बहुत सारी प्लेस में जो है हमें क्या पाए जाते हैं, यहाँ पे डेजर्ट में, यहाँ पे पाए जाते हैं स्मॉल हिलॉक्स ऑफ सैंड। ठीक है ना, सैंड, हिलॉक्स क्या होती हैं, हिलॉक्स होती हैं चट्टाने। ठीक है, हिलॉक्स क्या होती हैं, चट्टाने। ठीक है, या चट्टाने भी आप इनको बोल सकते हो, या आप इनको क्या बोल सकते हो, पहाड़ियाँ। ठीक है, छोटी छोटी पहाड़ियाँ। तो कहते हैं ये जो इंडियन डेजर्ट है यहाँ पे हमें छोटी छोटी जो है सैंड की जो है पहाड़ियाँ भी देखने को मिलती हैं, ऐसे छोटे छोटे ऐसे पहाड़ टाइप बने होते हैं, जैसे ये देखो, ये आपका बुक में ये बने हैं ना, ये जो है ये माउंटेन की मतलब ऐसे हिलॉक की शेप में, ये छोटे छोटे पहाड़ों की शेप में है। ठीक है ना, तो इनको बोलते हैं हिलॉक्स। ठीक है, तो कहता है हमें क्या है, इंडियन डेजर्ट में हमें छोटे छोटे पहाड़ियाँ भी देखने को मिलती हैं, और किसकी होती हैं वो, सैंड की, किसकी होती हैं, सैंड की। और इन हिलॉक्स को हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम बोलते हैं ड्यून्स। ठीक है, क्या बोलते हैं, ड्यून्स। ठीक है, ठीक है, और इन हिलॉक्स को हम क्या बोलते हैं, ड्यून्स बोलते हैं। ठीक है, अब कहते हैं
ये जो हमारा इंडियन डेजर्ट है, ठीक है, ये जो हमारा इंडियन डेजर्ट है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा क्या चलते हैं, डस्ट स्टॉर्म्स चलते हैं, डस्ट स्टॉर्म्स। डस्ट स्टॉर्म्स क्या होते हैं, डस्ट क्या होती है, डस्ट होती है धूल, है ना, जो धूल उड़ती है, ठीक है। तो स्टॉर्म्स क्या होते हैं, तूफान, है ना। तो यहाँ पे क्या है, डस्ट के जो है स्टॉर्म्स चलते हैं, ठीक है ना, डस्ट के क्या चलते हैं, यहाँ पे स्टॉर्म्स चलते हैं। और ये जो डस्ट स्टॉर्म्स होते हैं ये डेजर्ट में बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, कॉमन होते हैं, क्या होते हैं, कॉमन होते हैं, है ना। तो अभी हमने पढ़ा कि यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, हिलॉक्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे पहाड़ियाँ पाई जाती हैं सैंड की। अब वो किस सैंड की होती हैं। तो जब डस्ट स्टॉर्म्स का मतलब है कि जब वहाँ पे स्टॉर्म्स चलते हैं, तूफान चलते हैं, तो उनको डस्ट स्टॉर्म्स क्यों बोला गया है, क्योंकि जब तूफान चलेगा तो उसके साथ सैंड उड़ेगी, है ना, तो इसीलिए उसको क्या बोल दिया उन्होंने, डस्ट स्टॉर्म्स, ठीक है। तो वो जो उस जब वो स्टॉर्म्स चलते हैं तो जो हिलॉक्स बने होते हैं, छोटी छोटी पहाड़ियाँ होती हैं सैंड की, हिलॉक्स ऑफ सैंड, ठीक है ना। तो उस टाइम पे ये क्या हो जाते हैं, वो इनको भी अपने साथ उड़ा के ले जाती हैं, है ना। जब सैंड उड़ेगी, अब यहाँ पे सपोज करो ऐसे पहाड़ी बनी हुई है, ये सैंड की पहाड़ी बनी, जब तूफान चलेगा तो यहाँ से तो सैंड उड़ेगी ना, है ना, यहाँ से उड़ जाएगी, सिर्फ सरफेस एरिया पे सैंड रह जाएगी, बाकी जो है वो उड़ जाएगी, ठीक है। और वो कहीं और जाके जो है वहाँ पे अलग हिलॉक बना लेगी, है ना। यहाँ से सैंड उड़ेगी, यहाँ से सैंड उड़ के वो कहीं और जगह जाके गिरेगी, और जहाँ पे गिरेगी वहाँ पे एक और हिलॉक बन जाएगा, यहाँ वाला खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए वो कहता है कि ये जो जब डस्ट स्टॉर्म्स चलते हैं तो इनकी वजह से क्या होता है, इनकी वजह से जो है ये जो हमारे ड्यून्स होते हैं या जो हिलॉक्स होते हैं, ये क्या होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते रहते हैं, क्या होते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते रहते हैं। क्यों शिफ्ट होते रहते हैं, क्योंकि जब भी स्टॉर्म चलता है तो अपने साथ इन हिलॉक्स के सैंड को भी उड़ा के ले जाता है और कहीं और जगह जो है छोड़ देता है। तो जहाँ वो छोड़ेगा वहाँ पे एक और चट्टान बन जाए, पहाड़ी बन जाएगी, है ना। तो इसीलिए ये ड्यून्स जो होते हैं ये क्या होते रहते हैं, हर टाइम शिफ्ट होते रहते हैं, क्योंकि डेजर्ट एरिया में जो डस्ट स्टॉर्म्स हैं ये बहुत ज़्यादा क्या है, कॉमन है, ये तो चलते रहते हैं, ये पूरा मतलब दिन में एक दो बार तो स्टॉर्म जो है वो आएगा ही आएगा, है ना। तो जो भी हमारे पास ड्यून्स बने होते हैं वो क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, और नए ड्यून्स जो है वो बन जाते हैं, पुराने वाले खत्म हो जाते हैं, नए वाले बन जाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करेंगे सीजन की। सीजन्स इन इंडियन कि जो हमारा इंडियन डेजर्ट है या जो हमारा थार डेजर्ट है वहाँ का जो सीज़न है वो कैसा होता है, ठीक है। तो वो कैसा होता है, यहाँ पे क्या होता है, जो समर होती है, समर्स जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म होती हैं, ठीक है ना। समर क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा गर्म होती हैं, और जो विंटर्स होती हैं वो क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा ठंडी होती हैं, ठीक है। ये तो आगे समर और विंटर की बात, ठीक है। अब अगर हम डे और नाइट की बात करें तो क्या होता है कि जब दिन होता है, दिन में जब सूरज निकलता है तो उस टाइम पे यहाँ पे दिन में क्या होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। बट जैसे ही सन जो है सेट हो जाता है तो जब रात आती है तो रात जो होती है वो ठंडी होती है, रात के टाइम पे जो है डेजर्ट में ठंड होती है, और दिन के टाइम में क्या होती है, गर्मी होती है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डेजर्ट में जो है सैंड पाई जाती है ना। और सैंड जो होती है ना, ये क्या होती है, जब सूरज निकलता है, सन जब राइज करता है तो उसके साथ ये क्या हो जाती है, एकदम से ही गर्म हो जाती है, सैंड जो है बड़ी जल्दी गर्म हो जाती है, और बहुत ही जल्दी क्या हो जाती है, ठंडी भी हो जाती है। इसी वजह से क्या होता है कि जैसे जब सुबह
सूरज जो है, सन जो है वो राइज करता है, तो उसके साथ साथ ये गर्म होना स्टार्ट हो जाती है। और जब दिन के टाइम में सन जो है पूरा मतलब पूरी तरह से जब सनराइज हो जाता है, उस टाइम पे जो है ये सैंड बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है ना। लेकिन जब सनसेट हो जाता है उस टाइम पे क्या हो जाता है, ये बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है। और इसी वजह से क्या होता है कि जो डेज होते हैं, डेजर्ट के जो डेज होते हैं वो गर्म होते हैं, हॉट होते हैं, और जो नाइट्स होती हैं वो क्या होती हैं, कोल्ड होती हैं। क्या होती हैं, डेज आर हॉट, days are hot and nights are cold, ठीक है ना। और ये किसकी वजह से होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सैंड। किसकी वजह से होता है ये, सैंड की वजह से। वहां पे जो सैंड है उसकी वजह से क्या होते हैं कि जो डेज होते हैं वो हॉट होते हैं और नाइट्स जो होती हैं वो कोल्ड होती है, ठीक है। अब जब समर है तो अब ये तो हमने डे और नाइट की बात कर ली। अब वैसे ही जब समर होती है तो समर में तो अब अगर हम अपने यहाँ की बात करें तो गर्मियों में कितनी ज़्यादा गर्मी होती है ना। अभी की हमारा एरिया जो है ये माउंटेन एरिया है, हिली एरिया है, फिर भी यहाँ पे गर्मियों में कितनी ज़्यादा गर्मी होती है। तो यहाँ वो जो एरिया है वहाँ पे जो है प्लेन, एक तो वो प्लेन एरिया है, ऊपर से वो डेजर्ट है, वहाँ पे सैंड है, तो सोचो वहाँ गर्मियों में कितनी ज़्यादा गर्मी होती होगी, है ना। हम तो हिली एरियाज में हैं, फिर भी यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी होती है कि हम फैंस लगाते हैं, कूलर्स लगाते हैं, एसी वगैरह लगाते हैं, फिर भी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। लेकिन वो एरिया जहाँ पे जो है एक तो रेनफॉल नहीं होता, बहुत कम रेनफॉल होता है, ऊपर से वहाँ पे पेड़ पौधे भी नहीं हैं, और समर में तो वहाँ पे टेम्परेचर कितना हाई चला जाता है ना, 50+ चला जाता है कई बार। तो इसी वजह से क्या होता है, समर्स में वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। और जब विंटर्स आती हैं तो विंटर्स में वहाँ पे क्या होती है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है, क्योंकि उस टाइम पे जो सैंड है वो क्या हो जाती है, ठंडी होना स्टार्ट हो जाती है। तो इसी वजह से वहाँ पे विंटर्स जो होती हैं, विंटर्स में वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, ठीक है ना। और वहाँ पे जो है बारिश जो है वो बहुत ही कम होती है, बहुत ज़्यादा कम जो बारिश है वो होती है, ठीक है। ठीक है, तो कौन सा डेजर्ट है जो हमारे इंडिया में, कौन सा डेजर्ट पाया जाता है, जो इंडियन डेजर्ट है उसका नाम क्या है, उसका नाम है थार डेजर्ट। क्या नाम है उसका, थार डेजर्ट, ठीक है ना। अब पूरे वर्ल्ड में जो है वो कितने सारे डेजर्ट पाए जाते हैं ना, पूरे वर्ल्ड में कितने सारे डेजर्ट पाए जाते हैं, लेकिन जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेजर्ट है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट